बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आपका, जो कि अब चल रहा है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज और कुछ नोबल गैस के बारे में बात करेंगे। क्या है सॉलिड, क्या है लिक्विड और नोबल गैस क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, धातु और अधातु में आपने अभी तक उसके मेटल ऑक्साइड, मेटल से रिएक्शन और ये सारी चीजें आपने देखी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? ये है आपका क्रियाशीलता कि कौन सी धातु, धातु आधातु की बात हो रही है, तो कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्या है, क्रियाशील है, फटाफट यूं चुटकी बजाते ही क्रिया करने लगे। और इसके लिए आपके पास है कुछ धातुएं हैं, जैसे कि क्षार धातुओं में सबसे पहला होता है क्या आपके पास, पोटेशियम होता है। इसके बारे में अभी बताएंगे। उसके बाद आता है आपका सोडियम, फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद फिर क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ऐसे ही हम जिंक, फेरस, Fe, और ऐसे करते करते ही हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे कहाँ, Ag और Au तक पहुंच जाएंगे। और लास्ट में भी इसके होता है Pt, प्लेटिनम। यहाँ पर K फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, कुछ इस तरीके से चलेगा आपका। Pb कर देते हैं, यहाँ पर कॉपर कर दे रहे हैं। उसके बाद मरकरी भी आता है और सिल्वर हो गया, कॉपर, सिल्वर। कॉपर के बाद एक और होता है मरकरी, लिख दे रहे हैं यहाँ पर Hg। Ag है आपका सिल्वर, Au है सोना, Pt है क्या, प्लेटिनम। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा ये आपका क्रियाशील धातु है और सबसे कम क्या है, प्लेटिनम है। सबसे ही एकदम कम, मतलब पानी में छोड़ दो, इधर उधर कहीं धूप में, जैसे लोहा क्या है, कहीं भी पानी या धूप हवा लग जाती है तुरंत इसमें जंग लगने लगता है, कोरिजन होने लगता है। बट प्लेटिनम है, सोने में तो वैसे भी नहीं लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्लेटिनम है। कहीं भी जमीन में आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 साल बाद भी निकालोगे तो भी इसका कुछ नहीं होगा। इस टाइप की धातु है प्लेटिनम। और अब देखिए पोटेशियम की खास बात क्या है। अगर आपको पोटेशियम से जादू दिखाना हो, या कोई भी ऐसे नॉर्मली जादू दिखाना कि हवा में आग लगानी है, तो क्या करना है, आपको पोटेशियम ले लेना है। की फॉर पोटेशियम, पोटेशियम लेंगे और वो क्या होता है, केरोसिन। पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इसे खुला रखते ही नहीं, ना ही पानी में रखते हैं, तुरंत रिएक्शन होता है। तो इसको क्या करते हैं, पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जैसे ही आप इसे, एक छोटी सी शीशी ले लो, उसी में ढक्कन है, इसमें से जैसे ही निकालोगे तुरंत इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगता है। बाबा बन जाइए। और उसके बाद क्या करिए, किसी को जादू दिखाना हो या कुछ भी करना हो तो थोड़ा सा मंत्र वंत्र फूकिए और उसके बाद क्या करिए, देखिए ये जलना स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो है। समथिंग इज देयर, समथिंग इज हियर, कुछ तो है। क्या है, कुछ होता नहीं है, पोटेशियम होता है, जो कि केरोसिन ऑयल से जैसे ही निकाल के रखेंगे, हवा जैसे लगेगी, हवा के संपर्क में आएगा, तुरंत जलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है सोडियम की। क्या है ये, सोडियम, जो कि आपके नमक में भी होता है, लेकिन NaCl दोनों को मिलाएंगे तो आपका नमक बनता है सोडियम। ये तो हवा में ही जल जाती है। फिर उसके बाद सोडियम। अब सोडियम हवा में तो उतना नहीं जलता, बट लेकिन अगर इसे आप वाटर से रिएक्ट करा देंगे, कहाँ, H2O, जैसे ही पानी में इसे फेंकोगे
तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। जस्ट लाइक आग जल रही है, उसमें पेट्रोल डाल दो या बम डाल दो, तुरंत लग जाएगा। वैसे ही सोडियम है, ऐसे ही खुला करके क्या पानी में डाल दीजिए, कहीं भी कभी भी, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा उतने ही ज्यादा तेजी से ये क्या होगा, ब्लास्ट होगा। सोडियम। कैल्शियम है, आपने कैल्शियम का देखा होगा, जब भी इसे H2O के साथ मिला देते हैं तो CaOH ट्वाइस बन जाता है। चूना तो हम लोग क्या करते हैं, घरों की पुताई के लिए, खाने के लिए चूना लेकर आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ही रूप होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे पानी में डालते हैं और क्या, चूना तुरंत अपने आप उबलने लगता है, खूब तेजी के साथ क्या करने लगता है, उबलने लगता है, और कुछ उष्मा यानी एनर्जी भी एमिट होती है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, फेरस भी क्या है, रिएक्टिव है, काफी तेजी से रिएक्शन करता है। Pb कॉपर हल्का फुल्का करता है। सिल्वर भी कभी कभार ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इसलिए काला होता है। गोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और प्लेटिनम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इतने ढेर सारे आपकी क्रियाशील रिएक्टिविटी सीरीज हैं। अब ये क्या है, ये इनका घटता हुआ क्रम है। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा ये कभी कभार उलट के भी आ जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से। चलिए, तो गैस है, मेटल है और नॉन मेटल है। अब इनका हम चेक करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस क्या क्या होती हैं पहले देख लीजिए। जैसे कि आपके पास हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और KLM के लिए अगर आप देखिए KLM और N, इसकी बात करें तो K का मान इसके लिए 2 ही होता है। हीलियम के बाद हो गया आपका नियॉन। नियॉन के लिए का जो आपका एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पर 2 होता है और इसके लिए 8 हो गया। आर्गन की बात करेंगे अगर तो होता है 18, 2 8 8 8 16, तो 18, और अगले के लिए भी आता है, तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। 2 8 8 ये गलती से निकल गया, तो 8 8 16 2 18 होता है। मेटल के लिए अगर देखेंगे, देखिए सोडियम का होता है 11, 2 8 8 2 10, और बचा कितना, 1। अगर मान लीजिए पोटेशियम का लेते हैं, 2 8 8 8 8 16 18 1 19, इसके लिए भी आ जाएगा। कैल्शियम का ले लीजिए, 20 होगा, कोई दिक्कत है। नॉन मेटल के लिए लेते हैं सबसे पहले क्या, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 7, तो K का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, ये क्या है, KLM इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका। एक और जो है SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 7 के लिए 2 है और 5 है, ठीक है। अब आखिरी शेल में, मेटल और नॉन मेटल के ही आखिरी शेल में हम देखेंगे कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वैलेंसी, जिसे कहते हैं संयोजकता, ठीक है। वैलेंसी संयोजकता, 2 और 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 हो गया ऑक्सीजन का, तो 2 और 6। अब यहाँ 5 तो हो नहीं सकता, 4 से ज्यादा, तो क्या करते हैं हम 8 - 5 कर देते हैं। यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, 8 - 6 कर दिए तो 2 आ गया। ये क्या हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई, कार्बन की हो गई, या किसी की क्लोरीन की ले सकते हैं कि ये सब क्या है, नॉन मेटल है आपके पास। 2 8 10, और इसके लिए 7 आ जाएगा, तो बैलेंसी 7 तो होती नहीं, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंसी क्या बचेगी, 1 बच जाएगी। अब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं
जैसे देखिए मेटल नोबल गैस तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसका क्या है, जो आपका अष्टक होता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर है, ऑलवेज बी फुलफिल इन द लास्ट सेल। लास्ट सेल में क्या है, ऑलवेज बी फुलफिल, हमेशा ये इनका लास्ट सेल भरा मिलेगा, अष्टक कंप्लीट मिलेगा, इसलिए किसी के साथ क्रिया विक्रिया नहीं करते हैं। मेटल और नॉन मेटल का अष्टक पूर्ण होता नहीं है, इस वजह से ये क्या काम करते हैं, किसी न किसी नॉन मेटल के साथ धातुएं किसी अधातु के साथ क्या मिलकर क्रिया कर लेती हैं। जैसे कि सबसे सिंपल आपके लिए होता है NaCl। अब देखिए सोडियम आपकी धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम के पास आ गया सोडियम, एक एक्स्ट्रा है तो ये क्या बनाएगा अपना, एक एक्स्ट्रा जब लिए रहता है तो प्लस चार्ज करता है, और क्लोरीन के पास 7 है, इसको एक चाहिए तो ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जो ग्रहण करते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो होते हैं धनात्मक, और NaCl माइनस के मिलने से बनता है NaCl। और जहां पर धनात्मक और ऋणात्मक टाइप के आपके मिलते हैं आयंस, क्या है ये, आयंस है, आयन है, ऐसे बंध को यहां दिखा देते हैं Na बॉन्ड ऐसे, और ऐसे बंध को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध कहा जाता है। ऐसे बंध को क्या कहा जाता है, आयनिक आबंध कहा जाता है। लेट्स सी हम NaCl आपको बनाना है, फिर से यहाँ देख लीजिए Na+Cl, ये क्या है आपकी धातु है और ये क्या है आपकी अधातु है। दोनों जब क्रिया करते हैं तो आपका NaCl बन जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे हम थोड़ा सा लुईस संरचना दिखा देते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस जो है ना हमने इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से क्रॉस हो या डॉट में भी दिखाया जा सकता है। और Cl के पास कितने हैं, 1 2 3 4, आखिर में कितने थे, 7 थे ना, एक हम मिटा के इस साइड 2 बना देते हैं। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, इस तरीके से डॉट बनाना या क्रॉस बनाना ये इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। और इस टाइप की संरचना को कौन सी संरचना कहते हैं, लुईस संरचना भी कहते हैं, क्योंकि लुईस वैज्ञानिक ने ही ये सारी चीजें दी थी, इसीलिए इस तरीके से इनको डॉट स्ट्रक्चर जो बोला जाता है लुईस। अब देखिए सोडियम के पास एक है तो एक देना आसान है, कैल्शियम क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास 7 है तो इसको बनाना होता है 8। अब 8 बनाना है तो ये क्या करता है, इसके साथ बोलता है ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, और हमारा NaCl बन के तैयार हो जाता है। यहीं पर देखिए ये प्लस चार्ज और ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, और इन्हीं के बंध को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का जुड़ा हो रहा है। लुईस संरचना NaCl बन गया क्योंकि एक ही देना था। एक चीज आपकी बनती है क्या, MgCl2, ऐसा क्यों, NaCl और MgCl2 बहुत नाइंसाफी है कि Na एक ही Cl ले रहा है, Mg 2 Cl ले रहा है। एक और चीज मिलेगी अभी आपको, क्या, AlCl3 लो, अब और नाइंसाफी हो गई, इतनी नाइंसाफी की केमिस्ट्री एकदम खा जाएगी, ऐसी नाइंसाफी लोग देखो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, Mg का होता है कितना, 12। देखो अगर K के लिए मान लिखोगे तो 8 और कितना हो गया, 2 8 10, 2 12 हो गए, लास्ट में 2 आए ना, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास दिखा दिए। Cl का वही हिसाब किताब है, 7 थे भैया तो एक इनके साथ ट्रांसफर हो गया, एक बच गया, कहेगा एक Cl और लेके आओ, अभी काम तो बना ही नहीं है मेरा, ये इसके साथ ट्रांसफर हो गया। अब जब Mg का दोनों इलेक्ट्रॉन 2 Cl के साथ ट्रांसफर हो गया तो आपका बन गया कैसी संरचना, MgCl2, AlCl के साथ, इसका होता है परमाणु क्रमांक 13,
यहाँ 2, 8 और 3 का स्ट्रक्चर बनता है के, यल और यम के लिए। अब जब 3 है तो एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बिठाएगा सामने कि फौजियों खड़े हो जाओ, जो भी क्लोरीन आएगा उसको पकड़ लेना। लो, ये क्लोरीन वाला आतंकवादी आ गया यहाँ पर। तुरंत एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन अटैक किया, इसको पकड़ लिया। दूसरा क्लोरीन आ गया, कहा भी 2 और बाकी, 2 क्लोरीन और पकड़े जा सकते हैं। दूसरा इसके साथ कर, एक और बचा था बेचारा। तो अभी देखिए ये काम हुआ क्या, इसके साथ चला गया। अब इस तरीके से पूरी की पूरी संरचना हो गई। अब देखिए इसको हम गोला भी बना सकते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर कहाँ चला गया, ये इसका अपना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका, अरे कहाँ कट रहा है तू, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन हो गया 8वां। एल्युमिनियम ने कहा ले जाओ, जा इलेक्ट्रॉन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है, इसीलिए एक NaCl बनता है, MgCl2 बनता है, AlCl3 बनता है। बैलेंसिंग के हिसाब से सारे अपने काम करते हैं। ये सारी संरचनाएं, इसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये। और आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये लुईस संरचना है, लुईस ने दिया था। और ये जब भी प्लस या माइनस के साथ कोई भी बंध बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। नॉर्मली जो कार्बन कार्बन के बीच बंध होता है वो कैसा बंध होता है, सहसंयोजक। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। सहसंयोजक जिसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। में 3 होते हैं आपके, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद एक होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो सारी चीजें सिर्फ आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही अभी पढ़ना है और एक आयनिक बॉन्ड ही पढ़ना है। और ये आपने जो चैप्टर था कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कार्बन के कैसे कैसे बंध बनते हैं, आयनिक बंध और कोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो में और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी लोगों में बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।